तो यही लगता है कि इससे अच्छा कोई टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह की खेती करे तो सही रहेगी। वो भी नहीं होता इस गाँव में। होता ही नहीं। इस गाँव में होता ही नहीं। राधे राधे, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हो आज सभी लोग, आए हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बेचारे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, आज मैं आ रखा हूँ अपने खेतों में, जो कि यहाँ धान बो रखा है और इसकी कटाई की जा रही है। और आप देख सकते हो सामने पे मम्मी कटाई कर रही है। और दोस्तों वो बोलते हैं ना कि हमारे बोले तो दादा परदादा बोलते थे कि हमारे ज़माने में इतना अनाज होता था, बोरी की बोरी लाते थे, दूध मट्ठा घी होता था। तो दोस्तों वो एक ज़माना था, ठीक है। आज के ज़माने में ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अब कलयुग लग चुका है। तो दोस्तों बोलते हैं ना, पुराने ज़माने के दादा वगैरह क्या बोलते हैं कि अब की बेटी बारी बोल डोकर फुंड माओ नहीं डालने। तो दोस्तों अब तुम ही बताओ, गोबर डाल के फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर डाल भी लिया किस बेचारे ने, ठीक, डालने का अगर बावजूद अगर उस फसल को सूअर खा ले तो क्या फ़ायदा उस डाल के। तो आप देख सकते हो जैसे कि मेरा खेत देखिए, इधर देख सकते हो इस नाज की हालत। नाज तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ पाऊ पाऊ है। और ये देखो इधर, ये है नाज, कैसा नाज है देख रहे हो। और ऊपर की खेत भी ऐसी हो रखी है। और तो दोस्तों क्योंकि यार देखो, ठीक है, पहाड़ों में खेती करना इतना टफ हो गया है कि क्या ही बोले। पहले के ज़माने में दिखते थे ना आपको, कहीं कुछ होता गुगूती दिखती, और वो इंड्रे जो खेतों से कभी जाते नहीं थे। आज इस कलयुग में इंड्रों की पूरी वो हो गई ख़त्म। एक भी इंड्रा आपको यहाँ ऐसा नहीं दिखेगा जो पहाड़ में होगा। हमारे यहाँ तो उनको इंड्रे बोलते होंगे, आपके यहाँ पता नहीं भाई क्या बोलते होंगे। तो दोस्तों पहले बोलते थे कि इंड्रा खा रहे, इंड्रा खा रहे, अब तो वो भी नहीं है। अब कौन खा रहे हैं, बंदर गांव में आ नहीं रहे हमारे। खट्टो गांव में तो बंदर आते नहीं भाई, सापुर से तो आएंगे तो एक दो, टोल तो कभी आएगी नहीं, ठीक है। ना बंदर खा रहे हैं, ना तुम्हारे वो इंड्रे खा रहे हैं, ठीक है। आप फसल कर रहे हैं ख़त्म सुअर, वो बेचारा भी तो करेगा अपने खाने के लिए, कुछ तो करेगा। आ रहा है खेतों में, खा रहा है, जा रहा है बेचारा। तो दोस्तों मुझे तो लगता नहीं है कि खेती करना एक भला काम है। काम तो भला ही है, पर जब हो ही नहीं रहा तो भला होगा कहाँ से फिर। इतनी मुंड कपाई करके उस समय पहले बोले इसको बाओ, फिर बोले उसको बो, ठीक है, वो तो हो गया। उसके बाद बोले उस पर पहले फर्स्ट गोड लगेगी, फिर दूसरी गोड लगेगी। तो क्या का नहीं हो, दोनों गोड और फर्स्ट गोड लगेगी, जब यूँ टोकर कुछ होनी नहीं है। अब तुम भी बताओ। आप देखो कल आऊँगा मैं सुबह इस खेत में, तो यहाँ से एक बोरी भी जाएगी तो मेरा नाम लिख के देना। एक बोरी भी नहीं जाएगी यार, क्या जाएगा यहाँ, पाऊ पाऊ जाएगा। वो छत में लेके जाएंगे उसको, ऐसे मम्मी उसको उसको क्या बोलते उसको पुणेगी, और पाँव पूड़े में सीधे ख़त्म है। दोस्तों मैं तो यही बोलता हूँ भाई, देखो जब तक आप इन खेतों में मेहनत कर रहे हैं, ये नाज धान बो के कुछ नहीं है। इससे बढ़िया आप अपने सब्जी वगैरह बनाओ मस्त करके, जिन्होंने होना भी है सब्जी लगाओ, टमाटर है, प्याज है, क्या नहीं यार, जिनमें पैसा है इन्हें बो के कोई फ़ायदा नहीं है भाई। क्योंकि अब देखो सब्जी वगैरह के खेत ऐसा होता है कि उस पर बाढ़ बूझ भी की जा सकती है। अब धान के खेत ऐसे होते हैं कि अगर कहीं पे सिंगल हो गया अपना, तो चलो यार हमने वहाँ कुछ अगेरा वगैरह लगा दिया, इधर उधर से बाढ़ कर दी, बीज खेतों में कोई बाढ़ नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों यार मैं अभी पहले आपको थोड़ा एक बार अपने चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि आज मौसम थोड़ा बादल बादल लग रहा है। और दिखाते आपको मौसम का व्यू, देख सकते हो दोस्तों मौसम भी करवट ले रहा है। और पहाड़ों में हर दिन मौसम का रूटीन यही है कि सुबह दोपहर शाम को बादल छा रहे हैं। कभी कभी तो 3-4 दिन तक बारिश ही लग रही है। तो एक बार मिलाते हैं आपको अपनी मम्मी से, क्या मेरी मम्मी का क्या कहना है कि खेती करना सही काम ही नहीं है। तो लेट्स गो। ये है मेरी मम्मी। तो आपको अब पहले अपनी मम्मी का इंट्रोडक्शन कराते हैं।
तो ये देखिए मेरी मम्मी है, और मैं मम्मी से यही पूछूंगा कि आज के ज़माने में खेती करना संभव है या नहीं है। ठीक है, तो मम्मी ये जो आपने धान वगैरह बो रखा है, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा कि ये खेती करना सही होगा, तो आपका क्या कहना है? बेटा क्या करना, हाँ। डोल में बोले हाथ ले खूब बनते फसल है। हम्म, अब बोना ना भुना दाना ना काखड़ दाना ना खो काटा दाना के फायदे यूं बोई तो ये से नो कि बोआओ ही नहीं से छोड़ दे आओ बस। और अगर दादा दूधों को बोल दे कि आज की बेटी वाली बोलो कि डोगरे फुण माव नहीं डालने लगी, एन नहीं डालने लगी, त्या बन फसल निवाने सब चीज डालना, सब चीज कोई कमी नहीं, पर कमी है एक कि जो कमाई कुमाई तय घर पर कुछ न लगाना, बस जितना भी बोआ उतना भी कुल खेतों के लिए, खेतों के लिए, पर बेटा ऐसे चल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब देखो जैसे पहले इसमें 2 बार हल लगता है, फिर 2 बार आप इसको निराई गुड़ाई कर दें, तो जितना हम इधर बोते हैं उतना घर भी नहीं जाता होगा। नहीं जाता, नहीं जाता है ना। बाजार से लाओ। तो मम्मी अगर आप धान नहीं बोओगे खेतों में, जंगोरा नहीं बोओगे, तो खाओगे क्या? बाजार से लाऊंगा। बाजार घर क्या वो तो कुछ नहीं, बस 6 महीना कमाए कमाए के एक पाथा में नहीं, 1 किलो भी नहीं निकले खेत में। तभी तो इस कमाई को काम तो देख रहे कि कैसे कमाए, कैसी हाल है, माल है, सब चीज है खेतों में, पर धन वाले नहीं रख रहे, तो हम क्या करना। तो खाता कौन है इसको? भुन्ना काखड़ सब चीज। अच्छा, तो इससे बड़ा मेरे को तो यही लगता है कि इससे अच्छा कोई टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह की खेती करे तो सही रहेगी। वो भी नहीं होता इस गाँव में, होता ही नहीं। इस गाँव में होता ही नहीं। तो इस गांव में होता में पानी नहीं, कुछ नहीं, बस पानी तो आएगा कहाँ से मम्मी? आप देख रहे होंगे दोस्तों, आप मेरे रोज के ब्लॉग देख रहे होंगे। पानी आएगा कहाँ से? पानी मम्मी जब तक मैं गाँव वाले बस क्या काम है, गाँव वाले खोने का काम है, सुधारना काम तो है नहीं गाँव। ठीक है, तो जब तक मैं ऊपर जा रहा हूँ तब तक पाइप के 2 टुकड़े हो गए रखे, सॉकेट इधर फेंक रखा, एक पाइप इधर ठोक रखा, एक इधर ठोक रखा। मन तो हट गया भाई खेतों से, अब मैं कभी इन खेतों को ना बोऊंगा और ना कुछ तो दोस्तों अब हमारे हल लगाऊंगा, कुछ अगले साल अब सीधे बैल वगैरह सब बेच देंगे, गाय भैंस सिर्फ एक भैंस रहेगी जिसकी दूध पीनी होगी। ठीक है, और देख लिया मैं खेत, बहुत मेहनत किया, बहुत गुड़ाई किया, निलाई किया, सब काम किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो आपने देख लिया होगा मेरी मम्मी ने क्या बोला है। तो फाइनली दोस्तों अब हम यहाँ पे थोड़ा इसका कोंडका लगा देते हैं, क्योंकि कल आना भी है इस भारी भरकम नाच के लिए, तो पहले हम वो लगा लेते हैं कोंडका, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। फाइनली हमारा कोंडका भी लग गया है, अब हाथों में दान पड़ गई है। इससे खुजली बेटा, खुजली बहुत होती है यार इससे। और ये रहा हमारा कोंडका। और दोस्तों आप लोग बोलते होंगे कि कोंडका लगाने के बाद ये ऊपर से क्यों रखा जाता है? इसका मायने ये है कि ताकि कोंडके के अंदर पानी ना जाए। ज़्यादा तो वैसे भी है, बट जो नाज की बालियाँ होती है ना, इसको रखने से वो ज़्यादा भीग नहीं पाती है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं, अब इस कोंडके को कल 2-3 दिन तक यहीं ऐसी कोंडके में रहेगा, नाज पकता रहेगा, और उसके बाद आऊँगा मैं इस खेत में, क्योंकि वैसे तो हम कल ही मान लेते थे इसको, पर अभी ऊपर वाला खेत भी मारना क्यों लगाना है, तो इन दोनों को एक ही बार मारेंगे, और जिस दिन मारेंगे उस दिन आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली अब चलते हैं घर की ओर, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन पे सेट कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है जय देवभूमि उत्तराखंड, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और इसी के साथ ब्लॉगिंग की एंडिंग करते हैं अपने खूबसूरत गांव के साथ। बाय बाय।